यस सर, कोई जुड़ नहीं रहा है। चलिए ना जुड़े, नहीं जुड़ रहा है तभी तो जो है समझ में नहीं पा रहा है ना, जानकारी भी तो नहीं हो पा रही है। ना जुड़ने की वजह से ही जो है ये सब समस्या है। बाकी जो लोग जुड़ते हैं उनको सब यस सर। जानकारी रहती है। तो जो है अभी पिछले टर्म पे हम आपको राइटर सेकंड पढ़ा रहे थे। राइटर सेकंड में जो है हमने यस सर। आपको बुलेट एंड नंबर्स और ड्राइंग ऑब्जेक्ट ये सब चीजें जो है हमने आपको बताया था कि किस तरीके से करते हैं। अभी हम फिर से कुछ और चीजें हैं जो आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे और चीजें होती हैं। तो पिछले टर्म पे आप लोगों को जो है यूजर यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक और बुलेट एंड नंबर्स, पिक्चर्स, ऑटो करेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स, वर्ड आर्ट, ये सब चीजें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, कैसे कैसे उसको जो है बनाते हैं। उसी क्रम में आज यस सर, ये आपका सब जो बता चुके थे आप। हाँ, उसी क्रम में आज आपका जो अगला टॉपिक है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। ये जो आपका पेज नंबर 166 पे है, 166 पे। तो उसको जो है आप ओपन कर लीजिए, फाइंड एंड रिप्लेस। और हम यहाँ पर जो है कर रहे हैं उसको, आप देखिए कि किस तरीके से जो है ये होता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखते हैं कि राम कीजिए गुड बॉय, ठीक है। अब मान लीजिए यही आपने इस सेंटेंस को लिखा, इसी को आप जो है कॉपी कर रहे हैं। कई बार तो इस तरीके से मान लीजिए आपने सेंटेंस को जो है कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई जगह जो है राम राम लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप जो है CTRL+F दबाएंगे तो ये कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस देखिए आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है फाइंड रिप्लेस गो टू, ठीक है। तो गो टू से आपको पर्टिकुलर पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क कुछ इस तरह से आप दिए हैं, तो आप वहां पर चले जाएंगे। और मान लीजिए फाइंड है, तो फाइंड में मान लीजिए आपको क्या फाइंड करना है। तो मान लीजिए आपने लिखा राम और यहाँ से आपने कहा फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे ये लास्ट वाला देखिए यहाँ पे ब्लॉक टाइप का बन गया है। तो इस तरीके से जो है ये एक तरह से इसको सर्च कर दिया, ठीक है। अब आप इस तरीके से देखिए फाइंड नेक्स्ट किए तो फिर वहां आया। इस तरीके से आप देखिए जितनी बार फाइंड नेक्स्ट करते जा रहे हैं तो जहां जहां आपको वो वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ तो मान लीजिए कि हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से वर्ड लिखा है, तो वर्ड आपके सामने ही है। लेकिन इस तरीके से मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई पेज है, उसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं और कोई पर्टिकुलर वर्ड है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उस वर्ड को जो है सर्च कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए आपको वर्ड नहीं दिख रहा है, कभी कभी जो है कोई चीज होती है तो उसको हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, आँख के सामने ही रहता है लेकिन नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आप वहां से उस वर्ड को अगर आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से रिप्लेस का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पर राम की जगह हम चाह रहे हैं, अब इतने सारे राम हैं और हमको पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे राम जो है वो नहीं लिखना है, राम की जगह मान लीजिए श्याम करना है। तो हम जो है वहां पर श्याम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है रिप्लेस ऑल कर दिए। यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखिएगा कि अभी जो है सब जगह राम लिखा हुआ है, हम जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे सब जगह जहां जहां राम लिखा हुआ है सब जगह जो है श्याम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो वो हमसे पूछ पूछ करके करेगा। तो इसके लिए आपको समझने के लिए है कि मान लीजिए अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं और स्टोरी में मान लीजिए कोई एक ऐसी स्टोरी है कि जिसमें उसका नाम कुछ है, बाद में मान लीजिए वो अपना नाम बदल लिया या उसका
जो है उसकी मेमोरी लॉस हो गई या कुछ हो गया, उसका दूसरा नाम हो गया। तो इस तरीके से आपने मान लीजिए कोई नाम लिख दिया, बाद में कोई जो है उसको राइटर है उसने देखा तो कहा नहीं इसका नाम ये होना चाहिए था। अब आप मान लीजिए पूरी बुक ही लिखे हुए हैं और पूरी बुक में उसका नाम आपने कई बार लिखा हुआ है, मान लीजिए हजारों बार लिखे हैं, लाखों बार लिखे हैं, तो बार बार उसके नाम को जो है जा करके मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। उसके लिए जो है ये बेटर ऑप्शन है कि आप एक ही बार क्या करें, फाइंड एंड रिप्लेस कर दें। तो एक ही बार में जहां जहां वो नाम होगा हर जगह जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें दो मेथड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है रिप्लेस और एक दिया हुआ है रिप्लेस ऑल। तो अगर हम देखिए रिप्लेस ऑल करते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने रिप्लेस ऑल किया। अब आप देखिए कि जहां जहां भी ठीक है राम था, हर जगह आपको श्याम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब जगह श्याम हो गया ना? क्यों? यस सर, हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्लेस ऑल है। लेकिन अगर अब बाय चांस हम मान लीजिए यहीं पे अलग अलग बदलना चाहते हैं, यानी कि अब यहाँ पर हम क्या करें, अब यहाँ पर हम गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पे हम मान लीजिए कर दिए श्याम, और अब मान लीजिए हम राम कर दिए, और अब हम अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो फिर क्या होगा, जहां जहां श्याम है सब जगह राम हो जाएगा। लेकिन हम अगर रिप्लेस करेंगे तो हमसे पूछ पूछ करके करेगा। ठीक है, अभी देखिए पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम कर दिए रिप्लेस, अब देखिए यहाँ पे बदल के राम हो गया। तो इस तरह से अगर हमको सिंगल सिंगल अपने हिसाब से करना है तो अब हम मान लीजिए यहाँ पे छोड़ दिए, तो जहां जहां हम किए वहीं वहीं का राम हुआ, बाकी सब जगह का क्या हो गया, श्याम हो गया। लेकिन अगर यही चीज हम क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल कर दें, तो वो जो है हमसे कहीं पूछेगा नहीं। देखिए जहां जहां श्याम था अब सब जगह क्या कर दिया, राम कर दिया। तो इस तरीके से अगर हमको कोई ऐसा वर्ड है जहां हमको सिचुएशन के हिसाब से उसको रिप्लेस करना है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम उसको जो है फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। एक एक अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। तो इतने सारे जो है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जहाँ पे जिस ऑप्शन की आवश्यकता है उस तरीके से आप उसको ऑप्शन उनसे कर सकते हैं। और आपके बुक में भी जो है वो फिगर और डायग्राम के माध्यम से कई सारे ऑप्शंस बताया है, तो वहाँ से जो है हम इस चीज को कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है आपका देखिए प्रिंटिंग का। तो प्रिंटिंग के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जब हम यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ प्रिंट ऑप्शन में प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, और प्रिंट प्रीव्यू से जो है यहाँ से हमारी पोजीशन पेज की दिख जाती है। जब हम जो है कोई पेज प्रिंट करेंगे तो वो हमारा जो छप के आएगा उस पे इस तरीके से जैसा हमने लिखा हुआ है उस तरीके से आएगा। तो हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप जब अपना कोई भी चीज बनाइए, बनाने के बाद उसको जो है प्रिंट प्रीव्यू से देखिए, और यहाँ पर आप इसको 100% पे ले आएंगे तो 100% में उसकी पूरी एक्चुअल चीज दिखती है कि पूरी किस तरीके से वो छप के आएगा। तो यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन आप अगर चाहें तो यहाँ पे अलग अलग तरह का मार्जिन है। इस मार्जिन को आप इसमें से आपको लगता है कि हमारे पेज में इस तरह की मार्जिन बेटर रहेगी तो आप उस तरह से मार्जिन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना है, कस्टम मार्जिन में जाकर के यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट ये सब चीजें आ रहा है, इसको आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको पहले ही बताए थे कि आपका पेज है तो उसको आप लेंथ वाइज या विथ वाइज प्रिंट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। तो अभी आपका पेज देखिए पोर्ट्रेट है इसलिए इस पे हाईलाइट है, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो लैंडस्केप पे कर देगा। अभी आपके पेज की जो मार्जिन है वो मार्जिन देखिए क्या है, टॉप की मार्जिन क्या है, लेफ्ट की मार्जिन क्या है, बॉटम की मार्जिन क्या है। तो ये सारी मार्जिन यहाँ से आपको दिखा रहा है, तो आप इसके हिसाब से उसकी जो है मार्जिन आप चाहे अपने से बदल सकते हैं, रूलर से भी आप चेंज कर सकते हैं या वहां से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग से ओरिएंटेशन आ रहा है, यहाँ से भी आप इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए पेपर की साइज आता है, तो हमने आपको बताया है कि जो हम लोग फोटोकॉपी वाला पेज यूज करते हैं वो A4 होता है, और जो उससे थोड़ा सा पतला और बड़ा पेज होता है वो लेटर साइज का होता है। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पे मोर पेपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है कई तरह के पेपर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से हम अपने हिसाब से पेपर सेट कर सकते हैं, लेआउट सेट कर सकते हैं,
कहाँ से हमारा जो है पेज शुरू होगा, क्या होगा। तो ये सब तरह से अगर हमको जो है कोई भी चीज यहाँ से सेटिंग करनी है तो वो जो है हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं। इस तरीके से अगर हमको जो है कोई पेज अपना सेट करके प्रिंटिंग करना है तो हम वहां से जो है प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो और बाकी जो आपको पेज प्रीव्यू बताए वह भी आपके बुक में दिया हुआ है। आप लोगों के बुक में जो है पेज नंबर 168 पे है। तो ये सारी बातें आप देख भी रहे होंगे और यहाँ पर वही ऑप्शन जो है आपका खुला भी है। तो इस तरीके से यहाँ से आप क्लोज कर देंगे तो ये आपका जो है प्रिंट प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा और फिर से हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है हम अपने जो है ओरिजिनल पोजीशन पर क्या होंगे, आ जाएंगे। इसी तरह से अगला टॉपिक है आपका टेबल। तो यहाँ पर इसको जो है डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आएंगे इंसर्ट में। तो इंसर्ट में देखिए टेबल ऑप्शन आता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ऐसे जो है बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। फिर यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। दूसरा एक ऑप्शन है जहाँ लिखा हुआ है ड्रा टेबल। तो इस तरह से ये आप चाहें तो एक्सेल की स्प्रेडशीट भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो भी टेबल बनाना है उस टेबल में कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे, सबसे पहले हमको ये हाँ ठीक है। तो हम आपको टेबल के बारे में बता रहे थे कि टेबल के लिए आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि हम जो भी टेबल बनाना है तो हमारे टेबल में कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। और यहाँ पे देखिए हम कई मेथड है। पहला मेथड है आप टेबल पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए दे रहा है इंसर्ट टेबल। अब आप देखिए हम जैसे जैसे इसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं उसके हिसाब से हमारे, ठीक है, रो कॉलम यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारा टेबल क्या है, बनता जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड कर लेना है। मान लीजिए हमने ये कर लिया तो इसका मतलब हो गया अब इसमें आपको कितने कॉलम हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कॉलम हो गए। और इसमें ये देखा जाए तो कितने हो गए, 2 रो हो गए। पहला रो ये है और दूसरा रो ये है। तो हमको तो जो है मालूम होना चाहिए कि हमको जो टेबल बनाना है उस टेबल में हमको कितने कॉलम रखने हैं और कितने रो रखने हैं। और फिर आप टैब से ऐसे लास्ट में आएंगे और जैसे ही टैब बना दबाएंगे फिर देखिए आपकी अगली रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपको टेबल बनाना है तो आप इस तरह से जो है जितने भी रो और कॉलम आपको चाहिए आप वहां से रो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, टैब से दबाते जाइए, आपके उतने रो और कॉलम बढ़ते जाएंगे। अब इसमें आपको जो भी लिखना है आप उसको जो है लिख सकते हैं। और इसको टेबल डिलीट करना है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करिए, देखिए टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट के साथ डेल दबाएंगे तो आपका टेबल जो है डिलीट हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से खोलिए और यहाँ से आपको जितने भी रो और कॉलम का चाहिए यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 2 × 2, यहाँ पे देखिए 3 4 × 2। तो इस तरीके से आप इधर जब नीचे की ओर जाएंगे तो इधर आपका ये जो है रो बढ़ता जाएगा और इधर की ओर आएंगे आपका तो कॉलम बढ़ता जाएगा। तो आपको कितने रो और कितने कॉलम का टेबल चाहिए ये जो है आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके उतने रो और उतने कॉलम का जो है टेबल आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा टेबल का तरीका है कि आप यहाँ पर आइए और इंसर्ट टेबल करिए और इंसर्ट टेबल में देखिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कितने कॉलम और कितने रो का चाहिए। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे 3 कॉलम और 3 रो चाहिए। तो यहाँ पर हमको जितने भी कॉलम और जितने भी रो का चाहिए वो हमने लिख दिया। तो मान लीजिए हमको 3 रो और 3 कॉलम का टेबल चाहिए तो हमने लिख दिया, 3 3 लिख दिया यानी 3 कॉलम हो गया 3 रो हो गया। अब जैसे हमने ओके किया तो आप देखिए कॉलम 1 2 3 और रो 1 2 3 यानी 3 रो और 3 कॉलम का जो है टेबल आ गया। तो एक तो ये दूसरा मेथड है और एक ये तीसरा मेथड है ड्रा टेबल का।
तो ड्रा टेबल करने पे आपको ऐसे पेंसिल मिल जाएगी और पेंसिल के हिसाब से अब आपको जितने भी जो है आपको जरूरत है आप यानी अपने हिसाब से, ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से जितना जरूरत है उसके हिसाब से आप टेबल जो है ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ इरेजर है, इरेजर से आपको जो भी हटाना है, ठीक है, मिटाना है, जैसे आप अपने जो है कॉपी पे ड्रा करते हैं और इरेज करते हैं जिस तरीके से, तो उस तरीके से जो है आप इसमें आपको जहां जहां जैसा जैसा जरूरत है उस तरीके से आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से, ठीक है, इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से रबर टाइप का मिलता है। तो इस तरह से आपको इसमें हमने आपको कुल 3 मेथड बताए टेबल बनाने के लिए। एक जो है सिंपल टेबल का वहां पे दिया रहता है बॉक्सेस के हिसाब से, वहां से आपको जितने रो और कॉलम वाले चाहिए आप उतने पे बॉक्स पे सेलेक्ट कर लीजिए, आपका टेबल बन जाएगा। दूसरा आपका इंसर्ट टेबल है, वहां से आप जा करके जितने भी कॉलम और रो का चाहिए तो उतने कॉलम और रो आप वहां दे दीजिए, आपको उतने का हो जाएगा। या जो तीसरा मेथड है ड्रा टेबल का, तो ड्रा टेबल में जाकर के आप वहां से पेंसिल मिल जाएगी और उस पेंसिल को लेकर के आप अपना जो है टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस मेथड से आपको सुटेबल लगता है कि हम इस तरीके से उनको जो है टेबल हम बना सकते हैं। आपका जो सिचुएशन है, आपकी बुक में कहीं टेबल दिया हुआ है, जैसे सोशल साइंस वाले चैप्टर में देखेंगे तो बहुत सारे टेबल्स हैं, साइंस के भी चैप्टर में जो है बहुत सारे टेबल्स हैं। तो ऐसे आपको कोई टेबल बनाना है तो उस तरीके से जो है आप टेबल आप वहां से बना सकते हैं। आपके बुक में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के देखिए टेबल दिए हुए हैं और जो मेथड हमने आपको बताया वो सब मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और फिर आगे देखिए जो है टेबल दिया हुआ है ऑटो फॉर्मेटिंग। तो अगर आपको टेबल की फॉर्मेटिंग करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। फिर से हम मान लीजिए इसको यहाँ से डिलीट कर दिए और यहाँ से एक समझाने के लिए टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए मान लीजिए हमने ये टेबल ले लिया और ये आपका देखिए टेबल खुल गया है। अब यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल दिखा रहा है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जिस तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से आपका देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है। या आप यहाँ जो है टेबल को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और इसमें टेबल ऑटो फॉर्मेट, इस तरीके से भी देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से जो है इसको कर सकते हैं। और या तो यहाँ पर आपका जो ये देखिए इसमें जो दिए हुए हैं, मान लीजिए अगर आपको इस तरह का बनाना है तो देखिए उस तरीके से जैसे ही हमने वैल्यू इंसर्ट किया तुरंत वो चीज जो है हमारे उसमें आ गया। तो यहाँ से भी जो है अलग अलग ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं।
अगर आप उस ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप आए और टेबल में ये देखिए ऐसे दिया हुआ है क्विक टेबल। मान ली इसको हमने क्लिक किया तो ये सीधे देखिए जैसे कैलेंडर टाइप का था इस तरीके से जो है बन करके ये आ गया। यहाँ से आप इसका स्टाइल अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप इसकी देखिए स्टाइल चेंज कर दीजिए। ठीक है, जिस हिसाब से आप इसकी स्टाइल चेंज करेंगे उस हिसाब से जो है इसकी स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं मेथड। तो इस तरह से जो है आपका जो ये चैप्टर है राइटर सेकेंड, ये राइटर सेकेंड वाला भी जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितनी सारी बातें हैं वो सारी बातें हमने आपको बता दिया। बाकी हम आपसे जो है प्रैक्टिकल करने के लिए कहते हैं तो वो तो आप लोग कर नहीं रहे हैं। जिन लोगों के पास कंप्यूटर है उन लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि जो है वो करिए, बनाइए। अभी जैसे हमने आपको बताया कि आपके बुक में बहुत तरह के जो है टेबल हैं, साइंस के बुक में हैं या जो है सोशल साइंस के भी बुक में बहुत सारे टेबल हैं और भी। तो सब तरह के टेबल आप लेकर के टेबल बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अभी इसके पहले हमने आपको एक टास्क दिया था एडवर्टाइजमेंट का, वो अभी पता नहीं कोई बनाया क्या किया। एक तो लोग जुड़ते ही नहीं है, दो चार लोग जुड़ते हैं तो उन लोगों की भी हालत वही रहती है कि यहाँ से कुछ कहते रहो बाकी तो कुछ समझ में आता नहीं है। कोई जो है बनाया है, कोई कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बनाया है क्यों? सर एडवर्टाइजमेंट बनाए थे। हाँ, जो दिखाए थे वो हम भी देखे थे। उसके अलावा कुछ बनाया हो दिखाना चाहते हो तो बताओ। नो सर अभी नहीं बना। सर आपने सर व्हाट्सएप पर सर भेजा था ट्विंकल लर्निंग ऐप, तो सर उसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को? अभी जो चीज पढ़ा रहे हैं पहले वो समझो क्या करना है, फिर उसको यस बाद में सर ये टेबल में भी जो भी करना है वो सब लिखा हुआ है सारा डिटेल। इतना बड़ा बैठ करके मैसेज टाइप किए थे इसीलिए कि उसको देख करके समझ जाइए कि क्या करना है उसमें। उसमें एक जो है वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस वेबसाइट के लिंक को ओपन करेंगे, आपका यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड से उसमें लॉगिन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के वहाँ पे चीजें हैं, रोबोटिक्स और सब चीजों से संबंधित वो सब की चीजें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यही सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो उसमें भी आप लोगों का अभी लॉगिन पासवर्ड नहीं होगा क्योंकि आप लोग नए हैं, तो इसलिए आप लोगों से कहा गया होगा। तो आप लोग उसमें जो गूगल फॉर्म में रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया था उसको सब लोग रजिस्टर्ड कर दीजिए। तो आप लोगों का बाद में लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा तो उसको भी हम फिर भेज देंगे। ठीक है? ये सर हम सब फॉर्म भर दिए। ये सर हम सब फॉर्म भर दिए थे। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। जितनी बातें आज बताए हैं आई होप कि सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और कोई कुछ लोग करिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही जो है सुनते रहिए राम कथा। इसी पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता ही जा रहा है। अब इसके भी जो आपके क्वेश्चन आंसर से हम भेज देंगे और इस तरह से आपका राइटर फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों कंप्लीट हो गया है। तो ओके, गुड बाय, सर थैंक। सर हाँ, सर ये जो विद्या भारती वाला एग्जाम होगा वो सब जानकारी आपके उस वेबसाइट पर है। जो चीजें हैं वहां से आप जाकर के सब वेबसाइट से सारी चीजों से सब जानकारी लीजिए। सर इसमें नहीं आया है, सर वेबसाइट नहीं आया इस पे। आया है। सर देखिए ऐसे आया है।